सहगना भूतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानुतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। योग युक्त पुरुष के क्या लक्षण होने चाहिए, वो सब चर्चा यहाँ चल रही है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 20 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। न बृहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरा बुद्धिरसाम्योद्धो ब्रह्मवेद ब्राह्मणी स्थिता। ट्रांसलेशन एंड पर्पस इस डिवाइन के ऐसी भक्तिदान स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। ट्रांसलेशन: A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant। मतलब कुछ आ गया तो बहुत खुश हो गया, बहुत कुछ हाथ से चला गया तो बहुत दुखी हो गया, ऐसा वो नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? वो सेल्फ इंटेलिजेंट है, अनबिविल्डर्ड वो रहता है। अनबिविल्डर्ड मतलब लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उससे उसे फर्क नहीं पड़ता है। एंड हु नोज द साइंस ऑफ गॉड, जो भगवत भक्त भी होना चाहिए, है ना, वरना तो पत्थर भी है ना। हार्ड हार्टेड बनने वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इमोशनलेस बनने की बात नहीं हो रही है, इमोशनली स्टेबल बनने की बात हो रही है। अभी करेंगे हम इसको डिस्कस। तो जो भक्त भी है इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस। वो ऑलरेडी यहाँ पर रह के भी, संसार में रह के भी भागवत प्राप्ति कर चुका है। वो एक्चुअली गुरु है, वो औरों को भी भगवत प्राप्ति करा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है ना, कैसा व्यक्ति? जो इस संसार की भौतिक जो चीजें हैं उसको प्राप्त करने पे बहुत प्रसन्न नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो इसके डिजायर कर रहा था, किसी तरह की उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा बची हुई थी तो कुछ प्राप्त हो गया तो बहुत खुश हो गया। मतलब यहाँ की तो चीजें छोड़ो, अगर स्वर्ग आदि जगह पे इंद्र आदि पद भी मिल जाते हैं, इंद्र भी बना दिया जाता है, दिया जाएगा उसको, तो उसे तुच्छ लगेगा बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति, ऐसा किसको लग सकता है? जैसे छोटा बच्चा है ना, उसे मिट्टी दोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। मिट्टी की तरफ जाता है, उसे मैया जो है खींचती है, उसको अच्छा लगता है मिट्टी खाना, है ना। परंतु जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके पास आप मिट्टी लाएंगे तो वो थूक देगा। तो एक, तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में होता है कि जब व्यक्ति को भगवत भक्ति का टेस्ट लग जाता है ना जीवा पे, खूब नाम जब शरीर पूरा भगवान के सेवा में, तो उसे इस शरीर के, इस संसार की भौतिक चीजों में कोई टेस्ट रह नहीं जाता है। इंद्र आदि पद भी उसको तुच्छ लगते हैं। समझ रहे? तब वो स्थिति आती है, पर्सन नीदर रिजॉइसेस अपॉन अचीविंग समथिंग प्लीजेंट। इस संसारिक दृष्टि से वो प्लीजेंट है ना। हाँ, कोई व्यक्ति को बिलियनर मिलियनर बना दिया जाए तो वो एकदम खुश हो ही जाएगा ना, इतने सारे पैसे आ गए। या कोई बड़ा कोई पद दे दिया जाए कि आप प्रधानमंत्री हैं कब से 10 दिन के प्रधानमंत्री आप हैं, खुश हो जाएगा 10 दिन के लिए, तो सही मजे आएंगे तो परंतु जो भगवत भक्त है उसे इंद्र का पद, इंद्र का पद सोचिए उसे कितना ऑपुलेंस है उसके पास, परंतु वो उसमें भी रिजॉइस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उससे हायर टेस्ट ले रहा है। जैसे बच्चा मिट्टी के बाद
जब छोटा है तो मिट्टी में टेस्ट आ रहा है, पर बड़ा हुआ अब दूध पी रहा है, जूस पी रहा है, अब उसके जीवा पे मिट्टी लगाएंगे तो वो थूक रहा है ना, तो हायर टेस्ट। तो जब व्यक्ति भगवत नाम में इतना ज्यादा रमने लगता है, तो बहुत टेस्ट उसको आ जाता है। तो बस संसार में रह के संसार के कर्म करता है, परंतु विरक्त सही विरक्ति है, मतलब वो सांसारिक दृष्टि से उसे अब कुछ दे नहीं सकते आप। उसे जीतने के लिए आपको कृष्ण कथा ही सुनानी पड़ेगी उसका हृदय जीतने के लिए। क्या देंगे हम उसको, है ना। इसलिए अगर कोई अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहता है तो सब गुरुजन यही कहते हैं कि नाम जप अच्छे से करो, नाम जप कीजिए, भगवत भागवतम पढ़िए पढ़ाइए। इसी में उनको ज़्यादा आनंद रहता है, और क्या ही देंगे हम उनको। गुरु जी के पास जाके कहें मैं प्रधानमंत्री बन गया, हाँ ठीक है। और गुरु जी के पास कहें कि आपकी कृपा से मैं इतने बजे उठ जाता हूँ, नाम जप करता हूँ, ये सेवा करता हूँ, नहीं तो बड़े खुश हो जाएंगे। तो ये चीज़ें उनको ज़्यादा रमती नहीं है, उनको समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती मतलब उससे हायर टेस्ट लग गया है ना जीवा पे। तो जो व्यक्ति के जीवा पे हायर टेस्ट लग जाता है, उसको यहाँ की चीज़ें बहुत प्लीजेंट वाली ऐसा महसूस नहीं होती है। हमने खुद भी देखा ऑफिसेज में ना, जैसे हम काम करते थे स्टार्टिंग में, जैसे भक्ति में नहीं थे तब, नई नई नौकरी लगी थी, तो बड़ा ही चाव रहता था टीम लीड बन जाए, मैनेजर बन जाए, ये बन जाए वो बन जाए। फिर बाद में जब भक्ति में आ गए, थोड़ा सा ही भक्ति का, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा भक्ति के टेस्ट के बाद ही ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं, गलती से मुझे टीम लीड ना बना दे, गलती से मुझे मैनेजर ना बना दे सोच रहे कितना एकदम बिल्कुल चेंज हो गया, 180 डिग्री एकदम पूरा पलट गया। जिसमें वो आनंद लेता था अब वो उससे बच रहा है, कह रहा है ना ना बना ना दे। बोले अच्छा बन भी जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है, कि नहीं 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 मेरी भक्ति डिस्टर्ब हो सकती है, बहुत जिम्मेदारी रहती है। अब उससे वो भाग रहा है वो। खुद भक्ति बता रहे थे, कह रहे थे कि मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो बस ऐसा लग रहा था कि आईआईटी में किसी तरह हो जाए। फिर कह रहे आईआईटी में हो भी गया, जब आईआईटी से पास आउट हुआ, अब आईआईटी में जाने के बाद वो भक्ति में जुड़ गए थे। आईआईटी से पास आउट हुए तो बड़ी बड़ी नौकरी के ऑफर आ गए उनके पास, माइक्रोसॉफ्ट गूगल ये वो, कहीं नहीं गए, ट्यूशन पढ़ाने लगे, लात मारते थे। जो व्यक्ति इंद्र आदि पदों को भी लात मार देता है, यहाँ के थोड़ा अभी भक्ति में ऐसा नहीं है, बहुत एडवांस कर गया, थोड़े टेस्ट के बाद ही ऐसा लगने लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब नहीं चाहिए ये सब। वो ट्यूशन पढ़ाने लगे, धन के लिए नहीं, इसलिए कि मैं ट्यूशन का टाइमिंग अपने हिसाब से रख के बाकी समय भजन के लिए सेवा के लिए निकाल सकता हूँ। ऐसा होता है। नीदर रिजॉइसेस अपॉन अचीविंग समथिंग प्लीजेंट। हम ही लोग शादियों में जाते हैं, ओड मन आउट हो जाते हैं, ऐसा कहने लगते हैं क्या हो गया इनको, क्या प्रॉब्लम है, ये एंजॉय नहीं कर रहे, अरे क्या एंजॉय करें, थर्ड क्लास ही पहले जाते थे तो ठीक था, अब फिर इसलिए कई बार लोग कहते भी आप ना भक्ति ज्यादा मत करो, फिर इससे ना प्रॉब्लम आती है। कि क्यों नहीं करें भक्ति ज्यादा, बोले नहीं नहीं, ज्यादा भक्ति करते हैं ना तो आप इन सब चीजों में जो संसार के लोग जिसमें एंजॉय करते हैं आप करोगे नहीं, और फिर वो लोग आपको कहेंगे कि नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी अजीब है तो, पर क्या करें भी, भजन भी करना है, भजन करेंगे तो टेस्ट भी आएगा टेस्ट आएगा तो भौतिक चीजें में डिस्टेस्ट हो जाएगा, भौतिक चीजों में डिस्टेस्ट होगा तो भौतिक लोग क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, संसारिक लोग, ये संसार के नियम नहीं पालन कर रहा है ना। खैर यहाँ पे जो बात है वो है पहली लाइन जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग ना, पहली लाइन, अ पर्सन हु नीदर रिजॉइसेस अपॉन अचीविंग समथिंग प्लीजेंट, इसको हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा टेस्ट आने पे भी हम देख सकते हैं कि वो एंजॉय नहीं कर पाते इन चीज़ों को। हमारे एक भक्त थे, ऑफिस में काम करते थे, तो एक बार की बात है, वो माता जी कह रही थी उन भक्त से, रात को थोड़ा लेट हो गया था काम करते करते, कि आप रुक जाइएगा थोड़ा सा ना, मैं मतलब जाना होता है वापस घर पे, तो आप प्लीज़ मेरे साथ चले जाए, थोड़ा लेट हो रहा है। तो कह रहे ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। तो वो माता जी कह रही थी बाद में उनसे रास्ते में कि मैं भक्तों पे बहुत विश्वास करती हूँ, मैंने इस्कॉन के लोगों को देखा है, तो मुझे मतलब वो चाहती तो किसी और को भी कह सकती थी। तो वो कह रही थी कि नहीं मैं मतलब उन पे बहुत विश्वास करती हूँ, माता जी कह के बात करते हैं, रेस्पेक्ट है सब है, मैं ट्रस्ट है उनमें। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्कॉन का टैग लग गया तो सब ऐसा ही हो जाते हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि भक्ति में एक टेस्ट रहता है व्यक्ति को, फिर ये लोअर टेस्ट हो जाता है फिर बाकी ना, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। ओनियन गार्लिक खाने वाला व्यक्ति जिसको मन है ओनियन गार्लिक खाने का, वो अब वो नहीं खा पा रहा है ओनियन गार्लिक, एग एग खाना है, मीट खा रहा है, अब उसको सामने रखा जा रहा है तो मना कर रहा है, कह रहा है अरे छोड़ो ना कोई बात नहीं, आपके गुरुजी आसपास थोड़ी है, खा लो। कह नहीं वो बात नहीं, मैं नियम की बात नहीं है, मैं टेस्ट ही नहीं रहा।
तो ये तो हम सब लोग अपने अनुभव में देख ही रहे हैं कि थोड़ी सी भक्ति पे भी हमें उतना महसूस होता है। सोचो, जब इतनी अपार भक्ति की जीवा हमेशा कृष्ण का नाम उच्चारण कर रही है, मन में सिर्फ कृष्ण रह रहे हैं, अंग अंग कृष्ण को याद करता है, तो वो तो इंद्रादि पद तो ऐसे ही छोड़ देगा, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। भाई, हाँ, आनंद के लिए ही तो संसार में काम हो रहा है सारा। पर आनंद उसे जप करके मिल रहा है, सेवा करके मिल रहा है, भक्तों के संग में मिल रहा है। अब वो क्या आनंद। हमारे एक भक्त थे, उनके साथ भी ऐसे, उनके परिवार ने क्या क्या, परिवार के लोग कहने लगे कि चलो अब बंटवारा कर देते हैं, तुम तीन चार भाई हो अभी, बंटवारे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप लोगों को जैसा सही लगे। बोले तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये बताओ ना। चार दुकानें हैं हमारी, पांच प्लॉट हैं, एक घर यहाँ है, एक घर वहाँ है। तुम्हारी खुद की इच्छा क्या है, तुम बताओ, तुम्हें फिर हम बात करेंगे बाकी भाइयों से, जो भी है तुम्हें दे दिलवाएंगे उतना, जो भी अपना तुम बता दो, हम तो सबसे पूछ रहे हैं, बाकी भाइयों से भी पूछ रहे हैं। वो अकेले भक्त थे वो कहने लगे कि नहीं, भगवान श्री हरि की कृपा है अपने पास तो। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब श्री हरि को याद करके, कह रहे मैं, भगवान श्री हरि की कृपा से उन्होंने तो मुझे बहुत ही ज्यादा दे रखा है, मोर देन आई डिजर्व। इतना तो मैं डिजर्व भी नहीं करता जिन्होंने उन्होंने मुझे ऑलरेडी दे रखा है। अब माँ बाप भी कंफ्यूज हैं, कहे कि ये कैसा बच्चा पैदा कर दिया। जहाँ संसार में लोग बड़े बड़े केस चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भाई लड़ रहे हैं, जमीन जायदाद के केस चलते नहीं रहते, वहां एक लड़का ऐसा हुआ, वो कह रहा है कि नहीं नहीं, भगवान श्री हरि की कृपा से मेरे पास काफी है, मोर देन आई डिजर्व। तो आपको जैसा उचित लगे आप करिए। नहीं देंगे उसमें भी अच्छा है, दे देंगे तो ठीक है, वो भी हरि की सेवा में लगेगा। ऐसा भक्तों की स्थिति रहती है ना। ये सिर्फ भक्त ही, भक्तों के केस में आप देखेंगे, जो एकदम, मतलब भौतिक चाहिए नहीं रहता है, का अलग आनंद रहता है उनका, है ना। तो ये हो गया। एंड देन नोर लेमेंट्स अपॉन ऑब्टेनिंग समथिंग अनप्लीजेंट, है ना। जैसे दुख आ जाते हैं, तो अब जैसे पहले वाले पार्ट में आप देखिए, क्या वो इमोशनलेस है। कोई कह सकता है इमोशनलेस नहीं, इमोशनलेस कहाँ, पूरा इमोशन है उसके अंदर। पर अब उसका सारा इमोशन जो है भगवान श्री हरि के लिए है, यहाँ की भौतिक चीजों के लिए इमोशन नहीं रहा। मतलब उसके पास हायर टेस्ट है, हायर इमोशंस हैं उसके पास। जैसे अब वो बच्चा टॉय के लिए रोता है, छोटा बच्चा, बड़ा तो अब व्यक्ति कोई नहीं रो रहा है, बड़ी चीजों से उसने अपने इमोशन लगा लिए, पर वो बड़ी चीज जाएंगी तो क्या होगा, वो रोएगा। ऐसे भक्त ने जो सुप्रीम, जो सबसे बड़ी चीज है भगवान श्री हरि, उनके चरण कमलों से उसने प्रीति कर ली है। समझ रहे हैं, तो नीचे वाली चीजों में इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहा है वो। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती रहती है, वैसे वैसे वो जो है इमोशनली स्टेबल होता चला जाता है उनके चरण कमलों के प्रति। समझ रहे हैं ना। तो वो सेल्फ इंटेलिजेंट है। सेल्फ इंटेलिजेंट का मतलब है कि अपने आत्म स्वरूप में वो स्थित है, आत्म बुद्धि में स्थित है ना। अनबिल्डर्ड है। होने वाले अप डाउन से ऐसा नहीं होता उसे डिप्रेशन हो जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। इतना डिप्रेशन में चला गया व्यक्ति, सुसाइड कर लिया, ये सब उसके साथ नहीं होता है। अभी की भक्ति कर रहा है तो अभी ये स्टेज जो है ना अनबिल्डर्ड वाली, ये कंप्लीटली नहीं उसके साथ हो पा रही है। पर फिर भी वो उसके ग्लिम्स देखेंगे आप भक्तों के जीवन में। एंड देन हु नोज द साइंस ऑफ गॉड, है ना। वो भगवान के ज्ञान को समझता है, इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन ट्रांस, वो ऑलरेडी दिव्य स्थिति में स्थित है। ऐसा है ना। ठीक है, परपट पढ़ते हैं। The symptoms of self-realized person are given herein. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body with his true self. He knows perfectly well that he is not this body, but is the fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to this body. दिस स्टेडीनेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्थिर बुद्धि और सेल्फ इंटेलिजेंस। स्थिर बुद्धि मतलब बुद्धि स्थिर हो चुकी है उसकी, कहाँ पर, भगवान श्री हरि की सेवा में। ही इज देयरफॉर नेवर bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of soul. This knowledge elevates him to the station of knowing the complete science of the absolute truth, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan. He thus knows his constitutional position perfectly well, without falsely trying to become one with the Supreme in all respects. This is called Brahman realization or self realization. Such steady consciousness is called Krishna consciousness. तो इस संदर्भ में एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया जाता है, समझ रहे हो। तो जैसे एक पेड़ है ना, तो
आंधी आए, बारिश आए, धूप आए, लेकिन अगर मजबूत जड़ वाला पेड़ है तो वो गिरता नहीं है। करेक्ट ना? कितनी आंधी तूफान आ रहा है पर जड़ इतनी मजबूत है कि थोड़ा बहुत हिलता डुलता तो है पर टिका रहता है, गिरता नहीं है वो, ना गिरने के बारे में सोचता भी नहीं है। जड़ इतनी मजबूत है। कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि इतना मतलब कई हजार साल पुराने पेड़ भी हैं। जैसे यहाँ पे नहीं जाते हम लोग शुक्रताल, एक बार उदितपुर लेके गए थे हमें। शुक्रताल जाते हैं तो वहाँ पे वो पेड़ अभी भी है जो सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुनाए हैं परीक्षित महाराज जी को, वो पेड़ आज भी है। कब सुनाए? 5,000 साल पहले। 5,000 साल से वो पेड़ अभी अभी भी टिका हुआ है ना? तो कैसे वो टिका हुआ है? जड़ बहुत मजबूत है ना? खूब आंधी तूफान तो आए होंगे ना 5,000 साल में, खूब खूब ऐसे आंधी तूफान भी आए होंगे कि घर के घर उड़ गए होंगे, पर वो पेड़ आज भी है क्योंकि जड़ बहुत मजबूत है ना। इतना आंधी तूफान, बारिश, धूप, सूखा नहीं। अभी तक इतनी धूप पड़ती है यहाँ पे नॉर्थ में, तो वैसे ही बहुत धूप पड़ती है, सूखा नहीं। आज भी ऐसे ही है। तो जड़ अगर मजबूत रहती है तो पेड़ गिरता नहीं है ना? अब आज के संसार में क्या हो रहा है ना कि हम लोग जैसे सुसाइड के बारे में सोचते हैं ना, है ना, डिप्रेशन आ जाता है, जड़ मजबूत नहीं रहती है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। पहले भी जड़ इतनी वीक नहीं होती थी जितनी अब वीक हो गई है। पहले लोग भक्ति किया करते थे ना, पुराने लोग, वो उनकी कॉन्शियसनेस रहती थी, ट्रांसेंडेंस। तो पहले भी आप इतनी मेंटल प्रॉब्लम नहीं देखते थे जितनी अब देख रहे हैं, जबकि पहले के लोग ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे, पारिवारिक कलह ज्यादा थी, फिर भी वो इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं थी। इवन स्त्रियों में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। चलो अगर कोई कहे कि मैन थोड़े स्ट्रांग रहते नहीं, स्त्रियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं देखते थे। और अब तो सभी में आप देखो, लोग वीडियो भी बनाते हैं, मेरे सुसाइड करने का मन कर रहा है, मैं इतने स्ट्रेस में चल रहा हूँ। क्योंकि जो वो जड़ है ना हम लोगों की भक्ति, वो स्ट्रांग नहीं है। जब भक्ति स्ट्रांग नहीं रहती है तो क्या होता है ना, व्यक्ति इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है। थोड़ा बहुत भी टर्बुलेंस आता है तो टिक नहीं पाता है। जैसे पेड़ है, जड़ मजबूत नहीं, गिर जाएगा, वैसे हम गिरने का भी सोचने लगते हैं, मर ही जाऊं, मैं मर ही जाऊं। कुछ कर ही लूं मैं अपने साथ, बस मैं, मेरा मन करता है कहीं मैं भाग जाऊं। जड़ मजबूत नहीं रहते तो टिक नहीं पाते हैं। तो वो जड़ क्या है ना, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो जिसकी कॉन्शियसनेस जो है ना वो कृष्ण में रूटेड नहीं है, वो फिर परिस्थितियों में हिलता है बार बार। और परिस्थिति तो आती है ना? भगवान क्या करे संसार के बारे में, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालयम है, दुखों का घर है, तो दुख आते ही रहेंगे किसी ना किसी रूप में, है ना? कभी पुत्र के रूप में कोई दुख आ जाएगा, कभी पिता के रूप में भी दुख आ जाते हैं, कई बार पिता का व्यवहार ठीक नहीं है, कई बार पिता का सब ठीक है भाई के रूप में, घर में सब ठीक है तो रिलेटिव, रिलेटिव भी सब ठीक है तो अपना खुद का शरीर। तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो जिसकी चेतना कृष्ण में रूटेड है वो परिस्थितियों में नहीं हिलता है। उसको पता है ऐसे भजन करना, ये सब चीजें आती रहेंगी, वो मैनेज करके आगे बढ़ता है ना? तो अभी हमारी स्थिति में क्या है ना, हमको ये देखना है कि चाहे हमारी लाइफ में प्लस चल रहा हो चाहे माइनस चल रहा हो, चाहे बहुत रिजॉइस हो रहे हो हम किसी चीज को हमें मिल गई हो, या कोई चीज हमारे हाथ से चली गई हो तो बहुत दुख हो रहा हो, हमको दोनों ही केस में अपनी जड़ को मजबूत करना है। अपनी जड़ को उखाड़ के अपने साथ कुछ कर लेने का कोई सोल्यूशन नहीं है, उससे कोई फायदा होगा ही नहीं, है ना? जड़ मजबूत करनी है हमको। जड़ एक बार मजबूत हो जाएगी ना तो सारी परिस्थिति हम लोग संभाल सकते हैं, सारी परिस्थिति संभाल सकते हैं। तो महाराष्ट्र में एक लेडी थी, और आप लोगों ने पता नहीं शायद उनके बारे में सुना भी होगा। तो उनके परिवार वालों ने बहुत अत्याचार किया था उनके ऊपर, उनके पति ने भी बहुत अत्याचार किया था। तो मतलब जो है वो प्रेग्नेंट थी, और वो मन मारना चाहते थे मतलब उस लेडी को, तो वो छुप गई थी। और जो गाय जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे आके वो छुप गई, प्रेग्नेंट थी, बेहोश हो गई। और वहाँ पे और भी जानवर थे जो, अब वो लेडी ऐसी है तो अब जानवरों के बीच में तो लात वात लग रही थी, बेचारी प्रेग्नेंट भी थी। तो वहाँ पे एक गौ माता थी, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया था और वहाँ उन्होंने एक बेटी को जन्म भी दिया। फिर उन्होंने अपने को अपने को धीरे धीरे करके खड़ा किया, और वहाँ से गई, बच्ची को भी पाला। बाद में उन्होंने एक इस तरह का, एक पता नहीं कौन सा एक नाम दिया था उन्होंने कुछ, वो खोला जिसमें मतलब लड़कियों को केयर करने के लिए और ऐसी लेडीज को जो
परेशान रहती है डोमेस्टिक वायलेंस में। पर मैं सोच रहा था कि आज हमारे लाइफ में थोड़ा बहुत भी होता है तो हम क्या ना एकदम परेशान हो जाते हैं, और उसका स्ट्रगल अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो जी कैसे गई। और वो सिर्फ जी नहीं, वो औरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन गई। भक्ति रहती है। पुराने लोग में स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग थे, और जन्म जन्मांतर तक चलते हैं स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। ऐसा नहीं है कि इस जन्म की भक्ति जो आपको स्ट्रांग कर ली है वो अगले जन्म में आप स्ट्रांग नहीं रहोगे। वही स्ट्रांग चीज जो है वो आपके अगले जन्म फिर अगले जन्म में से चलती रहेगी। और अगर आज उखाड़ लिया अपने को, तो वो उखड़ा वही अब जन्म जन्मांतर तक चलेगा। इसलिए जो लोग सुसाइड करते हैं वो भूत बन जाते हैं। वो भूत बन जाते हैं क्योंकि वो संतुष्ट ही नहीं हुए, तो उनको ऐसा शरीर दिया जाता है जो कभी संतुष्ट ही नहीं हुआ। उनको प्यास लगती रहेगी पर पी नहीं पाएंगे पानी। बस प्यासे ही तड़पते रहेंगे। भूत बन जाएंगे। भूख लगेगी, खाने के लिए नहीं होगा। खाएंगे तो भूख मिटेगी नहीं। ऐसा ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए स्थितियों से कैसी भी हो भैया, लड़ना है हमको। और लड़ने का मतलब है कि हमको भक्ति स्ट्रोंग करनी है ना। जैसे मेरे साथ मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कीर्तन करता हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम है कुछ इस तरह की, तो अपना करताल लेकर कीर्तन करना है, जोर जोर से कीर्तन करना है। घंटों कीर्तन करना है। कुछ प्रॉब्लम है तो भक्तों के सामने जाके, भगवान के सामने जाके, भगवान ऐसा थोड़ी है कि ऐसे प्रोकेट नहीं करते, उनके सामने जाकर बात कर सकते हैं ना, बता सकते हैं हम अपने मन की बात कि ये चीज़ है चल रही है, ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। बहुत खुशी है तो घर में ही प्रोग्राम करना है, भक्तों को बुला के कीर्तन करवाना है। वो तो रेगुलर में भी कराना ही चाहिए, पर खुशी में ऐसा ना हो कि आप समझ रहे हैं कि मतलब घर में पार्टी चल रही है जी, है ड्रिंक चल रही है, डांस चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस चल रहे हैं। मैं जा रहा था एक बार प्लेन में, तो एक मैं चैंटिंग कर रहा था, वो एयर होस्टेस आते थे, कुछ ले लीजिए, मैं मना कर देता था नहीं लेना है। क्योंकि मैं घर से मेरी पत्नी ने, अंजलि ने पैक कर दिया था। तो मेरे को भूख लगेगी तो मेरे को पता था मेरे पास है तो खा लूंगा मैं। और बाहर का तो मतलब नहीं खाते हैं। तो मुझे देख रही थी कि मैं माला कर रहा था, वो कपल बैठे हुए थे साइड में, मतलब दोनों। और मैं निकला, मैं फिर वॉशरूम गया, मैं उधर से निकल रहा था तो मुझे उन्होंने रोका। उन माता जी ने जो बैठी थी, पता नहीं माता जी भी कहना चाहिए कि नहीं उनको, जिस हिसाब से उनके। तो मुझसे कहने लगी कि आप तो माला करते हैं। मैंने बोला हाँ, भगवान श्री हरि की, गुरुजनों की कृपा है, करवा लेते हैं। तो कहने लगी अच्छा, आपका तो भाव भी बहुत अच्छा है। और मैं कह रही थी इनसे भी कि देखो ये भैया ना माला कर रहे हैं, कुछ खा भी नहीं रहे हैं। कोई भी रेस्टो जब भी कुछ आती है खाते नहीं है। तो फिर मुझसे कहने लगी कि आप खाते क्यों नहीं है। मैंने बोला नहीं, वो बाहर का अनहेल्दी रहता है तो मैं घर का ही खाता हूँ। मैंने ऐसे करके उन्हें जवाब दिया। क्या जवाब दे कि नहीं, बाहर का अनऑफर्ड होता है, कौन कौन लोग कुक करते हैं पता नहीं होता, तो इसलिए घर का। मैंने वो सब नहीं बोला। मैंने कहा नहीं, बाहर का अनहेल्दी रहता है, मुझे सूट नहीं करता, तो मैं घर का खाता हूँ। एक्चुअली मेरी पत्नी ने बनाया। कहने लगी अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी इनसे कह रही थी मैं वृंदावन जा रही हूँ प्रियवरमाला के दर्शन करने, और मैं जो है ना इन माला करूंगी, माला लेके आऊंगी। मैं करती थी माला तो, वो खो गई मेरी, लेके आऊंगी। हाँ, ठीक है ठीक है। मैं बैठ गया जाके। फिर उसके बाद एक एरोस्टेस आई ना उनके पास, तो उसको उनको ऐसे कह रही थी कि हाँ मेरे लिए एक विस्की मंगा दो, मतलब मेरे लिए एक विस्की ले आना, और हाँ आप क्या लेंगे जी। फिर उन्होंने भी ऐसे कोई ड्रिंक ऑर्डर करी। ठीक है, मैंने कहा अरे ये तो फिर बाद में वो फ्लाइट लंबी थी, मेरे ख्याल से 15-16 घंटे की थी। तो मुझसे कह रही थी मैं लेती नहीं हूँ, पर मेरा जो बेटा है ना उसे ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ है अभी, कि वो मतलब 12th के बाद जैसे ग्रेजुएशन में होता है ना यूएस में। तो अब इसलिए थोड़ा सा हम सेलिब्रेशन वाले मूड में, इसलिए हम ले रहे हैं। तो मैं सोचा कि ये सेलिब्रेशन तो आपको नरक लेके जाएगा ये तो ठीक है ना। तो हमको ऐसा सेलिब्रेशन नहीं करना है जो हमें नरक में ले जाए, काम क्रोध बढ़ाए, है ना। समझ रहे हैं। तो बाद में उनके एक दो बार मेरे पास फोन भी आए कि कैसे मैं भक्ति करूं। मैंने कहा अभी आप करिए मैंने कहा एक दो लेक्चर भेज दिया था। मैंने कहा आप सुन के बताइए। तो हमको ऐसी चीजें नहीं करनी है सेलिब्रेशन के नाम पे जो हमें नरक में ले जाए, है ना। सेलिब्रेशन का एक मूड रहता है, उसमें इंटेलिजेंस मतलब ऐसे खत्म सी हो जाती है, फिर लस्ट हाथ हैवी हो जाती है। तो जब लस्ट हैवी होती है तो फिर ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसा भोजन करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि उसमें लस्ट बढ़ जाता है। वो नरक को लेके चला जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब नरक के द्वार हैं, भगवान बता रहे हैं, है ना। और जब दुख आता है तो हमको क्या करना है, सेलिब्रेशन कैसे करना है, भक्तों को बुलाना है, कीर्तन करवाना है, कथा करवानी है, भक्तों का आशीर्वाद लेना है ना। उनसे भक्ति मांगनी है, ताकि हमारा रूट स्ट्रांग हो। वो भक्ति है हमारी।
वो रूट है हमारा भक्ति, है ना। तो हमको रूट स्ट्रॉन्ग करना है, तो कुछ भी हुआ रूट स्ट्रॉन्ग करना है हमको, बहुत सेलिब्रेशन वाला मूड है, रूट स्ट्रॉन्ग करना है, भजन करना है, भक्तों को बुला के कीर्तन करना है, कथा करवानी है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कुछ खराब होगा तो भी वही करना है सेम, अपने को कीर्तन करना है, खुद से करना है। खुद से नहीं है कीर्तन, मतलब भक्तों को ला के वैसे भी करना चाहिए। फिर भगवान के सामने जब बालना है, भक्तों भक्तों का संग करना है, रूट स्ट्रॉन्ग करना है। ये बात समझनी है कि किसी भी तरह का टर्बुलेंस, ठंडी हवा, गर्म हवा, ये सब आती रहेगी, है ना। अब जैसे गर्म हवा चलती है तो सबको लगती है, करेक्ट ना। जब गर्म हवा चलेगी तो सभी को लगेगी, जितने भी तरह के अलग अलग पेड़ होंगे, कमजोर पेड़ हो, बहुत या बहुत स्ट्रांग, सबको लगेगी। तो संसार ऐसा है, इसमें दुख सबको ही आएगा, कोई भी ऐसा बच नहीं सकता है। वो गर्म हवा सबको लगेगी, अब बस जिसकी जड़ स्ट्रांग है वो बचेगा। वो जो गर्म हवा को महसूस करना है, वो जड़ के ऊपर है। जो तेज हवा तूफान चल रहा है गर्म हवा का, वरना क्या होगा, पेड़ गिर जाएंगे। जो कमजोर जड़ वाला होगा वो गिर जाएगा, है ना। और यही जो रूट अगर स्ट्रांग हो तो गर्म हवा को सहन करने की शक्ति भी उसमें रहेगी। तित्ते तत्ते अनुकंपा सुसुमित क्षमा भुंजाने वात्मकम विपाकम। तो शक्ति रहेगी उसके अंदर, सहनशीलता रहेगी, है ना। तो हमको कुछ भी हो, हमको अपनी जड़ स्ट्रांग करनी है। तो स्पिरिचुअली डेडिकेटेड बनना है हमको, मटेरियली डाइवर्टेड नहीं बनना है, समझ रहे हैं। मटेरियल डाइवर्जन नहीं लेके आना है अपनी जिंदगी में, कि बहुत बहुत तरह की मटेरियल एंगेजमेंट अपने हमने ले ली है अब, है ना। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मटेरियली भी इतना डाइवर्टेड हो गए कि स्पिरिचुअली डेडिकेटेड नहीं हो पा रहे हैं, सोलह माला ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मटेरियल डाइवर्जन इतना नहीं होना चाहिए कि स्पिरिचुअल डेडिकेशन हमारा कम हो जाए, समझ रहे हैं। मटेरियल एंगेजमेंट कम करनी है हमें, कम करनी है, ताकि हम स्पिरिचुअली और ज़्यादा डेडिकेटेड होते चले जाएं। इस बात पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत बहुत भक्त लोग भी अपने भक्त समाज में मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कम गाड़ी, छोटी गाड़ी में काम चल सकता है, पर बड़ी गाड़ी ले ली ईएमआई। छोटे घर में काम चल सकता है, बड़ा घर ले लिया लोन पे। छोटे फंक्शन से काम चल सकता है, पर बड़ा फंक्शन कर रहे हैं लोन पे। मतलब एक घर में काम चल, तीन चार घर ले लिए लोन पे। और जब मटेरियल इतने डाइवर्टेड हो जाएंगे तो कैसे बुद्धि स्थिर रहेगी भजन में ना। कम करना है, कम करना है, कम करना है। मटेरियली भी अगर आपको सेट पीसफुल रहना है, वैसे तो मटेरियली कौन ही पीसफुल रह सकता है, पर फिर भी मटेरियल डाइवर्जन इतना नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ा लें। अगर आप जो सीरियस भक्त हैं उनको अपनी मटेरियल एंगेजमेंट कम करनी है। ये लोन वगैरह ये सब तो नहीं, हमको भैया जितना है उसमें संतुष्ट रहना है ना। ठीक है। टैक्स 21 हम कम कर कल करेंगे, किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। 1 मिनट है हमारे पास। ठीक है, हाँ, ये हरे सुनिए, कृष्ण पूरी जनता हूँ। ये सुनिए जी। नहीं, अगर माता जी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये सुनिए। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आज का पूरी क्लास थी मटेरियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर थी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं तो कहीं अभी प्रथम श्रेणी में लैडर के फर्स्ट स्टेप पर भी नहीं हूँ। क्योंकि हम्म। मेरे को लगता है कि मैं तो सारा दिन सिर्फ मटेरियलिस्टिक के पीछे ही अपनी पूरी जिंदगी खर्चे जा रही हूँ। तो हम्म। सुन के बहुत धक्का भी लगता है कि स्लो हम्म। करना चाहिए, बट संस्कार इतने ज्यादा जैसे जड़ें हैं ना, हाँ। जड़ें मजबूत है माया में। हाँ। भक्ति अरे की जगह ऐसे लगता है कि भक्ति में ना लग के माया में जड़ें मजबूत है। हम्म। नहीं जैसे वो। आपने कहा कि हम्म। तो उसके लिए कैसे अपने आप को माया से जड़ों को कमजोर करके और भक्ति में मजबूत किया जाए प्रभु जी। वही, मतलब हमको वही भजन को बढ़ाना पड़ेगा, जो हम भजन कर रहे हैं। रीडिंग हियरिंग देखिए, बिल्कुल जीरो तो नहीं है। अगर जीरो होती तो फिर आप क्लास में आते ही नहीं, रिकॉर्डिंग सुनते ही नहीं। मैं तो आपका शेड्यूल जानता हूँ, फिर भी आप पता नहीं कैसे शेड्यूल मैनेज करके आ ही रहे हैं ना। तो कुछ तो है ही ना, मोबाइल के प्रति आपका लगाव, जीरो थोड़ी है। कुछ क्या क्या नहीं हुआ है जीवन में, फिर भी टिके हुए हैं उसमें भक्ति में, है ना। तो जब हम लोग इतना सब होने के बाद भी टिके हुए हैं, तो इसका मतलब कुछ तो भगवान श्री हरि की कृपा है हमारे ऊपर कि हम भजन कर रहे हैं। जीरो तो नहीं है। बस अब जो कर रहे हैं उसी को बढ़ाना है, उसको जो हियरिंग कर रहे हैं तो उसको बढ़ाना है, ज़्यादा हियरिंग करनी है, चैंटिंग कर रहे हैं ज़्यादा चैंटिंग करनी है। और अपने को बार बार रिमाइंड कराना है कि नहीं भाई, मैं संसार की नहीं हूँ, मैं भगवान श्री हरि की हूँ।
उन्हीं की सेवा करना है मेरे को। तो जहाँ टाइम मिले चुरा के और तुरंत भक्ति में लगाना है ना। ये बात मैं सीखा हूँ। प्रभु जी, गलती का हम्म। एहसास तो बहुत होता है, गिल्ट तो बहुत होता है, जहाँ जब हाँ। गलत रास्ते पे, माया के रास्ते पे कदम रखते हैं, गिल्ट बहुत होता है, पर जी। संस्कार इतने प्रबल हैं कि हाँ। संस्कारों के आगे हार हो जाती है और माया नहीं की नहीं, जीत हो संस्कार जाती से बड़ा हरि नाम है हमारा ना। संसार, जहाँ संस्कार आपको पुश कर रहे हैं, आप संस्कार को छोड़ दीजिए। अब हरि नाम को पकड़ना है हमें। और हरि नाम प्रभु को ही बोलना है कि प्रभु जी आप मुझे बचाइए, मैं हार है। जी। चुका हूँ अपने संस्कार के आगे। समझ रहे हैं? जी संस्कार आपके प्रभु पास जी। इतना प्रबल संस्कार हो जाएगा, मान लीजिए 30 साल किसी व्यक्ति ने किसी चीज की प्रैक्टिस करी हो, भक्ति में आ गया 31 साल में, अब कैसे वो संस्कार से लड़ पाएगा ना। परंतु हमको हरिनाम प्रभु पे भरोसा है ना। हरिनाम प्रभु हमको निकाल सकते हैं, हम नहीं निकल पाएंगे, हमको निकलना हो तो उससे पहले निकल जाओ। हम निकल ही नहीं सकते, हमें पता है गलत है फिर भी कर रहे हैं, क्यों? संस्कार बहुत बहुत ज्यादा, उसका इम्प्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम जड़ से नहीं जी काट सकते प्रभु जी। उसको। हरिनाम प्रभु को सरेंडर करना है। हरिनाम जी प्रभु को प्रभु सरेंडर जी। कर देना कि प्रभु जी आप देख लीजिए क्या करना है, मेरे से नहीं हो पा रहा। वो करेंगे, हम्म। आज करें कल करें 10 साल बाद करें, जैसा हो चाहे करें। बस, हरिनाम प्रभु की जय। जी। करेक्ट ना। थैंक यू तो प्रभु जी। थैंक यू। ये सुधीर प्रभु जी, एक और नहीं प्रश्न। प्रभु जी, जो माता जी हम्म। का रियलाइजेशन है उसी से रिलेटेबल था हम्म। कि आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को जो लाइफ में हम फेस करते हैं बहुत सिंप्लिसिटी से बता दिया। कभी जी। कभी क्या होता है कि फिलॉसफी और ये मतलब श्लोकास का जो परपट और ये तात्पर्य होता है, ये पढ़ तो लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में कैसे उतारें ये समझ नहीं आता। जी। लेकिन जैसे आप एग्जांपल्स ले लेके बताते हैं, और स्पेशली मतलब रोज ही मतलब एक अवेकनिंग होती है, तो रोज ही एक रियलाइजेशन था कि बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं आप, और इससे जीवन में बेहतर, और जीवन को बेहतर करने में बहुत मदद मिलती है और भगवान की तरफ बढ़ने में। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सब और लोगों की बड़ी कृपा है, आप ऑल द डेली बेस्ट। आते रहते हैं मुझे संग देने के लिए। ठीक है, तब हम सब यहाँ रुकेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। हरे जी। कृष्णा, प्रणव हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, शिखा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा, देवेश प्रभु शिखा माता जी। हरे कृष्णा, टेका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पूजा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे बोल रतन प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा आंटी जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा अंकल जी। हरे कृष्णा।